नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अब जो है हम भी महसूस करने लगे हैं कि देश ईंधन की संकट झेल रहा है। राज्य में जो है अलग सी आफत आ गई है, क्योंकि आप समझिएगा आम लोगों को तो भाई जागरूक किया जा सकता है, उनको कहा जा सकता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक मैसेज दिया था कि 1 साल तक जो है सोना नहीं खरीदना है, तेल का खपत, बिजली का खपत कम करना है, बहुत तरह की बात है। तो उस समय लोगों ने कहा कि ठीक है, थोड़ा बहुत मैसेज आया है, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके जो कड़ाई हो रहा है, फरमान पर फरमान जारी किए जा रहे हैं, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। यानी कि हम जो कहते थे और न्यूज हाट ने जो कहा, धरातल की सच्चाई लोगों से बातचीत करके वो सत्य साबित हुआ। आज एक बार फिर से हम इस मामले में, खबर के मामले में जीत गए। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, उन्होंने कल जो है बैठक में फरमान जारी किया है और सख्त निर्देश है ये अधिकारियों को कि अगर आप एक रूट में जा रहे हैं और 2 से 3 अधिकारी हैं तो अलग अलग गाड़ियों का प्रयोग नहीं होगा, एक ही गाड़ी पर जाना होगा। दूसरे नंबर बात, कोई बड़ी बैठक करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। तीसरी नंबर बात कि अगर ज्यादा जरूरत न पड़े तो गाड़ी को पुलिंग कर दीजिए और जैसे जाना है, जैसे लोगों से बतियाना है वही कीजिए। हमको तो लग रहा है कि जो स्थिति परिस्थिति है, जो 112 और बाकी अन्य जो गाड़ियां हैं सरकार की, जो पुलिस प्रशासन विभाग में चलता है, उस पर भी न कहीं रोक लग जाए। भाई ऐसी नौबत आई ही क्यों? आज सरकार महसूस कर रही है, बहुत अच्छे से महसूस कर रही है। 100 में अगर युद्ध का जो देश दुनिया में चल रहा है उसका असर बिहार और भारत पर पड़ा है तो 2 से 5%, उससे भी कम। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिहार पर किसी चीज का असर पड़ा है तो वो 10,000 रुपया का, एक लोग को नहीं बांटा गया। हम आज नहीं कह रहे हैं, जब तक सरकार इस तरह का फरमान जारी करती रहेगी, जब तक सरकार जो है कहती रहेगी कि भाई हम बहुत संकट से गुजर रहे हैं, तेल बचाइए, पेट्रोल बचाइए, बिजली बचाइए, जो बचाना है बचाइए, तब तक हम ये बात कहते रहेंगे कि उस समय सरकार ने पैसा क्यों नहीं बचाया। क्या बिना 10,000 रुपए दिए वोट नहीं लिए जा सकते थे? क्या बिना 10,000 रुपए दिए जो है चुनाव नहीं हो सकता था? और 10,000 देने का मतलब सरकार को बताना चाहिए, मकसद क्या था। हम इससे ज्यादा नहीं कहना चाहते। सुबोध कुमार जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सुबोध जी? आप लोगों के लिए भी एक खबर है। एमएलसी चुनावों को लेकर घोषणा हो गई। मृणाल सीमांत जो है, मृणाल कुछ करके पूरा नाम, प्रिंस ऐसे लोग कहता है उनको, जो कि प्रिंस मृणाल चिराग पासवान के भांजे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पार्टी से, लोजपा से 19 विधायक हैं। एक एमएलसी जीतने के लिए गुना गणित बैठाइएगा तो 25 चाहिए, 24.2, यानी कि कुल मिला के 25। तो 25 एमएलए वाले को समझिए कि एक एमएलसी। तो ऐसे में चिराग पासवान को पहले ही कहा गया था, बोला गया था, और चिराग पासवान ने भी अपनी बात रखी थी कि हमको हर हाल में एक एमएलसी चाहिए और 3 मंत्री। 3 मंत्री समझ लीजिए कि जो हार गए थे उनके भांजे, उनको जो है हर हाल में एमएलसी बना के मंत्री बनाना है।
और ये बात सामने आ चुकी है। लिस्ट में प्रिंस का नाम चर्चा में चल रहा है। अब आ जाइए कौन कौन लोग कैसे बनेंगे, थोड़ा सा गुनागणित इसमें भी छपा हुआ है। लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य विभाग की गलत सिफारिश का नतीजा, परीक्षा हुई, रिजल्ट तैयार पर बहाली नहीं हो पाई। 10 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई है। स्वास्थ्य विभाग की जिद में फंसा 5799 भविष्य, 13 महीने से रिजल्ट रुका हुआ है। विधान परिषद की 9 सीटों पर जो है द्विवार्षिक चुनाव और खाली सीट पर उपचुनाव 18 जून को होगा। एमएलसी चुनाव को लेकर मांझी और ओवैसी अगर अड़ते हैं तो एनडीए महागठबंधन का खेल बिगड़ सकता है। एक सीट पर, सारा मामला एक सीट पर, 25 सीट है आरजेडी के पास और 25 सीट चाहिए जीत के लिए। लेकिन आपको याद होगा कि एक विधायक तो ऑलरेडी जा चुके हैं ढाका वाले। जब राज्यसभा में भाजपा को समर्थन, एनडीए को उन्होंने समर्थन कर दिया, तो आपको लगता है क्या कि विधान परिषद में वो समर्थन आरजेडी को करेंगे? तो दुखद है। खैर देखिए, पता सच्चाई तो पता चल ही नहीं जाता। उस समय मां बीमार थी, इस समय कौन बीमार है देखना होगा। चलिए, विपक्ष की राह मुश्किल, गणित में फंसा परिवार एवं अगली पीढ़ी की लॉन्चिंग जो है करने की तैयारी है। इसमें जो है मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार तो एमएलसी बनेंगे ही, क्योंकि पहले से ही स्वास्थ्य मंत्री आप जान रहे हैं और किसी सदन के सदस्य नहीं है। 6 महीने के अंदर जो है उनको सदन का सदस्य होना है, तो एमएलसी बनेंगे। उसी तरीके से रालोमो से उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, उनके लिए भी यही प्रक्रिया गाइडलाइन है, तो उन्हें भी जो है 6 महीना के भीतर एमएलसी बनना है, तो एक वो एमएलसी बनेंगे। अब आ जाइए कि चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल, जो हम पहले बता दें सीमांत मृणाल नाम है, उनकी चर्चा हो रही है कि वो भी जो है आगे आएंगे और चिराग पासवान की ओर से, लोजपा रामविलास की ओर से एक एमएलसी वो भी बनेंगे। भाजपा के कोटे में जो सीट जाएगी वो भाजपा के रखेगी, जो जेडीयू के कोटे में, क्योंकि जेडीयू के पास जो है 85 विधायक है और भाजपा के पास 88 विधायक है। चलिए, उत्तर और पूर्वी बिहार में जो है आंधी ओलावृष्टि से भारी तबाही, भागलपुर में 7 लोगों की जान चली गई। दुखद है। फिजूल खर्ची रोकने एवं ईंधन बिजली की बचत के लिए बिहार सरकार ने 6 फरमान जारी किए हैं। फिजूल खर्ची रोकने के लिए तो बहुत सारा कार्यक्रम होता है सरकारी, उस पर भी रोक लगना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है। अब फिजूल खर्चा में तो ऐसा ऐसा चीज आता है कि मत पूछिए। लेकिन चलिए, हम सारी बात क्या ही करें। सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा नहीं, कार पूलिंग सिस्टम लागू हो, और इसको लेकर जो है ये बैठक में तय हुआ है। अफसरों की विदेश यात्रा पर रोक, बैठक में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईंधन बचाने के लिए कार पूलिंग, नई गाड़ियों की खरीद में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें, सेंट्रल स्विचिंग सिस्टम एवं सोलर प्लांट की तैयारी में लगे, पिछले साल के मुकाबले कम करना होगा। यानी ईंधन बिजली का खर्च सभी निवासी एवं व्यय पदाधिकारी अपने कार्यालयों में ईंधन और बिजली की औसतन खपत को पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में कम रखने की गारंटी करेंगे। यानी कि धीरे धीरे करके कहीं ऐसा न हो कि गांव घर और शहरों में जो है बिजली कटौती शुरू हो जाए। बड़ा डर लगता है भाई सके फरमान से, इस तरह की बात। मतलब जो कांड कारनामा है वो करे सरकार और भोगे जनता ना। चलिए, 100 से भी कम यात्रियों को ढो रही है मेट्रो, रोजाना कमाई 13,000, खर्च 18.66 लाख रुपया। ऐसा मेट्रो क्यों बना? इस मेट्रो सिटी का और इस मेट्रो के बनाने का क्या अर्थ है, जब हर दिन के हिसाब से 18-19 लाख रुपया खर्च है और कमाई सिर्फ 14,000 रुपया। बंद कर दीजिए इस व्यवस्था को। जब पूरी तरीके से नेटवर्क जाल बिछ जाएगा मेट्रो का, तब लोग सफर करेंगे। चाहे कुछ जागरूकता अभियान चलाइए, लोगों के लिए जो है सुचारू और सहूलियत वाला रास्ता बनाइए। मेट्रो तक पहुंचने के लिए कैसे उनके लिए आसान हो, ये व्यवस्था कीजिए, तब ना लोग मेट्रो पर चढ़ेगा। ऐसे तो मेट्रो कहीं कोई चला देगा, चढ़ेगा? आप ही बताइए। कौन हमरा मतलब कौन जरूरी है मेट्रो पर चढ़ने का? हम कहाँ जाएंगे? 4 किलोमीटर बाद पता चलेगा, लीजिए आगे नहीं जा रही मेट्रो, बस धरिए, तो 4 किलोमीटर ला मेट्रो धरेंगे, 8 किलोमीटर ला धरेंगे। पूरी व्यवस्था के बाद ही किसी तरह से ये चालू होना चाहिए। इससे भी सरकार का ईंधन बचेगा और बिजली बचेगा, ये जान लीजिए। ऐसा इंतजाम करें कि दूसरे राज्यों के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ने आए बिहार, सम्राट चौधरी ने कहा है। शिक्षा विभाग को लेकर और स्वास्थ्य विभाग को लेकर धार्मिक स्तर पर जनसंख्या का संतुलन क्यों बिगड़ा, जांचेगी हाई लेवल कमेटी। मुसलमानों की संख्या जो है
देश में क्यों बढ़ी और हिंदुओं की संख्या क्यों घटी, इस पर जांच पड़ताल सरकार करवाएगी। कमेटी बन चुका है, अमित शाह की नजर है। इन 4 रिपोर्टों से जाने जांच क्यों जरूरी। 1988 में जो है बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ से मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। 2003 पश्चिम बंगाल और बिहार के कई सीमावर्ती इलाकों में जो है असामान्य बढ़ोतरी हुई। उसी तरीके से 2005 सुप्रीम कोर्ट ने तो घुसपैठ को अघोषित बाहरी आक्रमण जैसा माना था। 2024 65 साल में हिंदू 7.8% तक घटे एवं मुस्लिम 4.25% तक बढ़ गए। आखिर हिंदू घटे और मुसलमान क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, क्या घुसपैठ हुआ या और अन्य कोई कारण है, इस पर सरकार जो है जांच करके केंद्र को जो कमेटी है वो केंद्र सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले सांसद सामंत राय भाजपा में शामिल हुए। कल रितु जायसवाल भी भाजपा में शामिल हो गए। रितु जायसवाल ने कहा कि हम तो भाई मुंह बोली बहन थे, अपनी बहनियां जो थी अपने लैंग्वेज में रोहिणी के बारे में तेजस्वी यादव की, उन्होंने क्यों नहीं बांधा राखी। भाई राजनीति में कौन कब कहाँ है, कौन कब क्या बोल रहा है, कोई नहीं जानता है। मतलब समझिए ना कि अब वो राजनीति नहीं रहा। जरूरत पर जो है टारगेट, जरूरत पर बिलो द बेल्ट हिट, जंग, यही चल ही रहा है। दिन बंधु मॉडल फेल, ईंट सीमेंट के बदले अब प्लास्टिक टैंक में बनेगी गोबर गैस। जन सुनवाई में ऊर्जा आपूर्ति और महिला सुरक्षा पर जोर। मंत्रियों ने कहा मोदी के 12 वर्ष संकल्प से सिद्धि का स्वर्णिम काल। ठीक है, राज्यपाल 1 जून को कुलपतियों संग बैठक करेंगे। जेडीयू का दावा बिहार में निवेश, रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है तेजी। 3 छात्रों को डूबते देख गंगा में कूदा युवक, बचा ना सका, खुद भी डूबा। यानी ना बचा सका ना खुद बच सका। स्कॉर्पियो खरीद नहीं दी तो बेटे ने कर ली सुसाइड। लीजिए, स्कॉर्पियो खरीद कर नहीं देने। नीट छात्रा की मौत का मामला 131 दिन बाद भी चार्जशीट नहीं हुई। सीबीआई का अर्थी जुलूस निकाला गया और इस अर्थी जुलूस में जो है बहुत नारे भी लगे। परिजन और करीबी लोग अब विधानसभा का घेराव करेंगे। ये तो भाई होना चाहिए ना। सीबीआई को नीट छात्रा मामला में चला गया जांच, क्या हुआ, देश और राज्य को इस बात की सूचना है क्या। एक बार सीबीआई के अफसर ने, चाहे बिहार के बड़े अधिकारी ने, चाहे मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा क्या कि इस फाइल को यहीं क्लोज किया जाता है, फलना फलना ये जांच हुआ, ये दोषी संदिग्ध पाए गए, इनका नाम आया, कोर्ट ने इनको सजा दी, ये सब हुआ क्या? नहीं, आटा पूरा सान के घोर मट्ठा करके सब खत्म। 2-4-5 साल बीतेगा, सब लोग भूल जाएगा। क्या करें, अब जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जीना है। अब आ जाइए आप, अभी रिसेंट जो हुआ होटल में लड़की के साथ, जांच जारी है, गिरफ्तारी हुई है, होटल सुन रहे हैं सील हुआ है, लेकिन क्या क्यों ऐसी नौबत आई? पुलिस इस जगह पे क्यों फेल है? होटलों की जांच क्यों नहीं हो पा रही है? अरे भाई, इतने कोचिंग संस्थान है अवैध तरीके से खुले हुए जो बच्चों को लूट रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इतने अवैध हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, इतने अवैध होटल खुले हुए, इन सब की जांच अगर आप करेंगे और एक जो मैनुअल गाइडलाइन जो जारी करेंगे तो क्या समस्याएं आएंगी? लेकिन चलिए, सब जगह से कुछ ना कुछ आ रहा है चढ़ावा, तो आदमी इसी में खुश है। बेलसंड नहीं गई तो बीजेपी में कैसे जाएगी? ऋतु जायसवाल कोई खरीद नहीं सकता। ऋतु जायसवाल कौन सी लिखे हैं जी? बिट्टू नितिन जी, राज्य में कुल्थी दाल दो। चलिए, रोजगार मेला दूसरे दिन 3659 युवाओं का चयन हुआ है। हत्या कर शव को 6 लेन पुल पर फेंका था, 2 गिरफ्तार हुआ। ठीक है, उमेश कुशवाहा को मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत आगे जाइएगा।
समझ जाइए। लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप जहां हैं वहीं बने रहिए, ज्यादा इधर उधर कीजिएगा तो यहां भी नहीं रह जाइएगा। जेडीयू में गजब चल रहा है भाई खेला। चलिए, बस हादसे में सिवान की एसआई और एक बंदी समेत 3 की मौत हो गई। डाइन कहकर महिला समेत परिवार पर हमला किया, युवक को पेट से बांधकर पीटा, गले में कुत्ते का पट्टा डालकर गांव में घुमाया। सुधा के डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस से 2 लाख की लूट में वैशाली के 4 डकैत धराए हैं। अब आ जाइए, डाक पार्सल वैन की आड़ में नशे की तस्करी, 2 करोड़ का गांजा बरामद हुआ है। सबसे ज्यादा तो दारू मिल रहा है बस में भी छापा मारी है ना। ट्रेन में उत्तराखंड में जो है 35 लाख यात्री पर्यटक पहुंचे, टैंक फुल बंद, 5 से 10 लीटर पेट्रोल ही मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों पर सख्ती के बाद बॉर्डर पर बड़ी हलचल, लौटने लगे बांग्लादेशी। ठीक है, आत्मविश्वास लौटा, सांस्कृतिक पूर्ण जागरण हुआ। नितिन नवीन ने कहा, बेटियों के हाथों देश की समीक्षा सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, 6 महीने में ड्रोन साजिशों में होगी, अमित शाह ने कहा। चलिए तक सेवा समाप्त करते हैं। रितु जायसवाल का बयान था चुनाव के समय, बहुत बयान है भाई, बहुत बयान है। कहे तो हम आपको कि राजनीति में जो है कुछ भी संभव है। कल एक बड़ी वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी का हम इंटरव्यू कर रहे थे। अरुण पांडे जी ने कहा कि प्रशांत किशोर का कहना था कि 25 सीट नहीं आएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो हम उनको याद दिलाएं कि नीतीश कुमार ने सदन में खड़ा होकर कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं गाएंगे। जब लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब पूर्व मुख्यमंत्री, जो वरिष्ठ नेता है, जो सामाजिक योद्धा है, वो जब कसम खा के वापिस हो सकते हैं, अब वो जब कहते हैं कि राजद में नहीं जाएंगे भाजपा में चले जाते हैं, राजद में चले जाते हैं, वो कहते हैं भाजपा में नहीं, भाजपा में चले आते हैं, तो प्रशांत किशोर ने क्या गलत कहा था? प्रशांत किशोर ने तो ऐसी कोई ज्यादा मतलब कि जोड़ देकर ये भी नहीं कहा था कि भाई 25 सीटें इधर संन्यास ले लेंगे। राजनीति में ये सब चलते जाते रहता है। हमारे पास हजारों उदाहरण है कि किसने क्या कहा था। जब समय समय पर हमसे कोई कुछ बोलता है तो हम उसका जो है रिप्लाई देते हैं कि फलना आदमी ने क्या कहा था, याद है ना आपको? तो बस इससे आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये न्यूज हाट पे मैं आपको कल भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, और ये 200% सत्य बात है कि प्रशांत किशोर ही जनसुराज के उम्मीदवार होंगे और आरजेडी अपने उम्मीदवार जो है उतारेगी। फाइटर कभी लड़ाई और मैदान से नहीं भागते हैं, लेकिन ऐसे उम्मीदवार को उतारेगी जिसका जनता से कोई कनेक्शन ना हो, और सीधी महागठबंधन जो है वो प्रशांत किशोर के जनसुराज को सहयोग करेगी। यानी कि इशारों में खेल होगा। लड़ाई जो है भाजपा और जनसुराज में ही होगा। परिवर्तन की बयार अगर बही, एंटी इनकम्बेंसी अगर दिखा, नितिन नवीन के जाने का अगर लोगों में गम मायूसी दिखी, तो आप ये जान लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत किला ढहा है इससे पहले भी राजनीति में। बड़े बड़े लोग जो दावे करते थे कि 30 साल 40 साल से जीतते आ रहे हैं, हारेंगे नहीं यहां से, बस तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।